बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हो रहा हूँ। मेरी सेहत ठीक नहीं थी, अब अल्लाह का फजल है आपकी दुआओं से अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो शिकार का सीज़न चल रहा है जी, और मैंने सोचा शिकार का सीज़न है तो क्यों ना किसी शॉटगन पे वीडियो अपलोड की जाए आप दोस्तों के लिए। और मैं आपके लिए आज ये जो गन लेके हाज़िर हुआ हूँ, ये इंग्लैंड मेड गन है। इसका नाम है हॉलैंड एंड हॉलैंड। दोस्तों, ये रॉयल गन्स में शुमार होती है। दुनिया में इस टाइम पे ये टॉप क्लास आप दो तीन पहली गनों में इसको शुमार कर सकते हैं। ये जो आपके सामने जो इस वक्त शॉट गन पड़ी है जी, ये शॉट गन साइड बाय साइड है। इसकी जो बैरल है, बैरल का इसकी जो लेंथ है वो 30 इंच इसकी बैरल है जी, और इसका जो वज़न है वो 3 किलो इसका वज़न है। दोस्तों, जितनी भी अब लेटेस्ट इसके बाद जो गन्स बनी हैं हॉलैंड की, वो है तो ये भी साइड लॉक गन है, और इन्होंने ही साइड लॉक गन शुरू की है। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने बॉक्स लॉक कुछ गनें भी बनाई हैं। ये 12 बोर के अंदर है। इन्होंने 12 बोर के अलावा 16 बोर में, 20 बोर में, 28 बोर में, 410 बोर में भी बनाई हैं। मे भी इसके अलावा भी किसी और बोर में भी बनाई हों जो कि मेरे इल्म में नहीं है, यकीनन बनाई होंगी इन्होंने। दोस्तों, सबसे पहले इसका चैम्बर चेक कर लेते हैं। सब आगे चलने से पहले ये देखिए, इसको लीवर को घुमाया और ये खोल के, ये इजेक्टर गन नहीं है, ये नॉन इजेक्टर गन है। और इसमें इसका जो सिस्टम है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। इसकी जो बैरल है ये डोमेस्टिक स्टील की बैरल है। ये देखिए, इसमें आपको प्रिंटिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन ये 1873 1873 की बनी हुई ये गन है जी, और फिर भी बहुत ही अच्छी हालत में है, नो डाउट बहुत ही अच्छी हालत में इसको मैं कह सकता हूँ। आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें जो सिस्टम है वो ये है कि अगर इस गन को आपने, ये देखिए, ये आपने खोल लिया और आपने कारतूस डाले और इसको बंद कर दिया। अगर बंद करने के बाद ज़ाहिर है आप इसको सेफ्टी को आगे करेंगे और इस पर फायर करेंगे। ये हालांकि मुझे खाली फायर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वीडियो के लिए आपको दिखाने के लिए मुझे ये फायर मैं कर रहा हूँ जी। ये देखिए, एक फायर, ये दूसरा फायर। अच्छा, अगर इस गन के अंदर इन्होंने सिस्टम ये रखा है, अगर आपने फायर किए, कारतूस मिस हो गया, तो आपको दोबारा लोड करने के लिए, कॉक करने के लिए इसको पूरी बैरल को खोलना ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, मैं इस लीवर को प्रेस करता हूँ, सिर्फ इस लीवर को यहाँ से प्रेस करके ये छोड़ देंगे और ये दोबारा लोड हो गई है, कॉक हो गई है। आप दोबारा उसी कारतूस को अगर मिस हो गया है उसको, ये देखिए, आप फायर कर सकते हैं। दोस्तों, ये हैंडमेड गन है, और तकरीबन इन्होंने जब ये शुरू की थी हैंडमेड ही शुरू की थी, और ये इंग्लैंड के लंदन शहर के अंदर इसका सेटअप बना था। और ये हॉर्स हॉलैंड नाम के एक तंबाकू के डीलर थे, बड़े कामयाब ताजर थे, और क्ले शूटिंग का उनको शौक़ था। तो वो उसी शौक में उनके पास पैसा तो बेशुमार था, क्योंकि बहुत बड़े ताजर थे तंबाकू के। तो उन्होंने गन मेकिंग का सोचा। जब उन्होंने गन मेकिंग का सोचा तो उनका अपना कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपने भतीजे को, जिसका नाम हेनरी हॉलैंड था, उसको अपना पार्टनर बनाया। तो इस गन का नाम उन्होंने हॉलैंड एंड हॉलैंड, अपना और भतीजे का नाम आप कह सकते हैं। अपना नाम उनका हॉर्स हॉलैंड था और भतीजे का नाम हेनरी हॉलैंड था। तो इसलिए उन्होंने इसको, मैं भी सोचा करता था कि एक गन को हॉलैंड एंड हॉलैंड कहने की ज़रूरत क्या है, उसको डबल एक ही नाम को दो दफ़ा पुकारना। तो जब इसकी हिस्ट्री पता चली जी, तो ये दो हॉलैंड नाम के बंदे थे, भतीजा और चचा।
تو اس لیے انہوں نے ہالینڈ اس کو کر دیا۔ دوستو یہ انہوں نے 1835 کے اندر اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی جی، اور اس میں انہوں نے رائفلز بھی بنائی ہیں مختلف بور میں، اور 1922 میں اس گن کو رائل گن کا درجہ دیا گیا ہے انگلینڈ کے اندر سب سے پہلے۔ اور یہ گن آپ کو بتاتا چلوں، یہ اس کی پرائس بھی ساتھ ساتھ بعض دوست ناراض ہوتے ہیں کہ پرائس نہیں بتاتی، یہ تو انٹیکس میں شمار ہوتی ہے۔ یہ گن جو آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت، یہ تقریباً 45,000 پاؤنڈ سے لے کر 1,00,000 پاؤنڈ تک یہ گنز بنتی ہیں، اور جب بھی کوئی آرڈر دیتا ہے تو یہ 2 سے 3 سال کے بعد گن اس کو مل پاتی ہے۔ اگر آج کوئی پیمنٹ کر دے اور گن کا آرڈر دے دے تو 2 سے 3 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ سائڈ بائی سائڈ ہے، اور انہوں نے اوور ہینڈر گنز بھی بنائی ہیں، بہت اچھی اور کلاس کی گنز بنائی ہیں نو ڈاؤٹ۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد متحدہ ہندوستان میں اس وقت کے راجے مہاراجے، ان کے لیے یہ انگلینڈ سے گن منگوائی جاتی تھی جو ان کو گفٹ کی جاتی تھی، اور جس کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی یہ ان کو خریدا۔ اس وقت کے جو راجوں مہاراجوں کے لیول کے لوگ تھے، کیونکہ اب اتنی مہنگی گن ہر شخص نہیں خرید سکتا۔ یہ دیکھیے اس گن کی، یہ وہی 1873 کا اس کا بٹ سٹاک ہے۔ یہ دیکھیے بالکل بہت ہی جنہوں نے بھی یہ رکھی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی ہے، تو میں نے کہا چلو آج آپ دوستوں کے لیے اس پر ویڈیو بنائی جائے۔ دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور مجھے خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔